बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, काबिल एहतराम साथियों और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज अपने इस भाई को इज़्ज़त बख्शी, और ये जो मेरे भाई और मेरे दोस्त और जो मेरे इलाके के चीदा चीदा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने, चूंकि इलेक्शन का दौर है तो हम जैसे जो आम लोग होते हैं उन पे वोट के लिए मुख्तलिफ किस्म के दबाव होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के हैं, जिनको लोकल सतह पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। चूंकि इलेक्शन का दौर है और मुख्तलिफ उम्मीदवार मुख्तलिफ परचम लिए, मुख्तलिफ नारे लिए और अपने चेहरों पे मुख्तलिफ नकाब सजाए आपकी गलियों और आपके मोहल्लों में फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे मुल्क की जो हालत है वो आप में से किसी से ढकी छुपी नहीं है कि किस तरह 75 साल से इस मुल्क को और इसकी बदकिस्मत अवाम को बेदर्दी के साथ लूटा गया, किस तरह चंद खानदानों के तायुश और उनके ऐशो इशरत के लिए करोड़ों पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया गया। आज हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि एक गरीब शख्स के लिए, एक मजदूर पेशा शख्स के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना भी मुमकिन नहीं रहा। मेरे दोस्तों, हम सबका फर्ज बनता है कि हम रिवायती सियासत से बाहर निकलें। हमने तो जो जिंदगी गुजारनी थी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40-50 साल से ऊपर हो गए हैं, हमने तो वो जिंदगी गुजार दी। लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें, आज अगर हमारे शऊर की आंख बेदार न हुई और हमने आने वाले कल के लिए सही लोगों का इंतखाब न किया, तो मेरी ये बात आज कान खोलकर सुन लें कि ये हमारे बच्चे हमारी कब्रों पे आकर लाते मारेंगे कि आपने हमें किस जंगल में छोड़ा है। मेरे कायद, मेरे मुर्शिद इमरान खान ने बहुत अरसा पहले कहा था कि जब मैं इन चोरों, इन लुटेरों पे हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं मुल्क की सारी सियासी जमातें और मुल्क के वो सारे खानदान जो बरसा बरस से हम पे मुसल्लत थे, वो इमरान खान के खिलाफ यकजा हो गए हैं। आज मेरे कायद को 24 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी मेरी जमात को बिल्डोज किया गया है। मेरे कायदीन के घरों को मस्मार किया गया, उनको जेलों में डाला गया, हमारे 15,000 कारकुनान को कैद किया गया, हमारी इज्जत नफ्स मजरूह की गई। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम नौजवानों को और उन तमाम कायदीन को जो इन तमाम मुश्किलात और मसाइब के बावजूद आज भी अपने नजरिए पे डटे हुए हैं। हम जुल्म, फस्तायत और बर्बरियत की इस रियासत में जी रहे हैं, न इदारे हमारी आवाज सुनते हैं। लेकिन 8 फरवरी के दिन इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देकर इनका मुंह तोड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह इनको। हमारे कायदीन बैठे हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन मैं तो 4 बातें करूंगा आपसे कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इकरामुल्लाह गाजी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PK 39 पे हमारा कैंडिडेट है। ये किसी बड़े नवाब, जागीरदार, सरदार या किसी बड़े खान का बेटा नहीं है।
इसके पास कोई बड़ी हवेली, कोई बड़ी कोठी या फार्म हाउस नहीं है। इसके पास कोई बड़ी गाड़ी या सिक्योरिटी गार्ड्स और इसके चेले चमचे और मुंशी नहीं है। ये मेरी तरह और आपकी तरह का एक नौजवान है जिसने अपने ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कहते हुए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ का में शमूलियत की और कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपने नजरिए पर डटे हुए हैं। चूंकि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, काफी अरसे से हमारा ताल्लुक है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और मैं आज ये सारे मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यहां पे बैठे हुए हैं। मैं एक चीज का आपसे वादा करता हूं कि आपने 8 फरवरी को अगर हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया और इनको बफज़्ल खुदा कामयाब किया और ये मेरा दोस्त अगर अल्लाह ने चाहा एमपीए बना और मिनिस्टर बना, तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इसको मैं लाके इसी कुर्सी पे बिठाऊंगा और आपके मसाइल ये यहां पे हल करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। यहां पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2 बल्दियात में मुझे कहा कि नदीम भाई आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन मैं कुछ अपनी जाती मजबूरियों की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सका। मैं आज अपने उन दोस्तों को, उन भाइयों को, उन रिश्तेदारों को, उन मोहल्ले वालों को ये बावर कराना चाहता हूं कि ये नदीम कैसर खड़ा है इलेक्शन के लिए। आपने जो कुर्बानी मेरे लिए देनी थी वो कुर्बानी आपको इकराम गाजी के लिए देनी होगी। और इंशाल्लाह इकराम गाजी से जब आपका कोई काम पड़ेगा तो हमें इसके किसी मुंशी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, किसी सेक्रेटरी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह रात को 3 बजे मैं इसे कॉल करूंगा और ये अगर वो 3 बजे से इतना टाइम उसका लगेगा जितना होगी से बटल तक लगता है, इंशाल्लाह ये आपके बीच आ। अब हम किसी रिवायती और मौरूसी सियासत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक मजदूर पेशा शख्स की तकलीफों का, उसकी मुश्किलात का एहसास एक सनतकार को नहीं होता। एक मजदूर की तकलीफ सिर्फ मजदूर समझता है। एक किसान की तकलीफ कोई बड़ा जमींदार या जागीरदार नहीं समझता, उसकी तकलीफ को एक किसान समझता है। ये हम जैसा है, ये हम में से है, ये हमारा भाई है। इसको पता है कि एक आम आदमी किस मुश्किल में जी रहा है और हमारी सारी तकलीफों को ये समझता है और इंशाअल्लाह उनके तदारक के लिए ये दिन रात एक करके हमारे लिए जद्दोजहद करेगा। मैं एक दफा फिर अपने भाई इकरामुल्लाह को खुशामदीद कहता हूं और चूंकि उनके साथ हमारे हक नवाज साहब खान के फर्जंद उमर नवाज खान बैठे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूंकि वो कैंडिडेट थे हमारे और हम सब इस चीज पे मुतहद थे कि हमारा कौमी असम्बली का टिकट उन्हें मिले, लेकिन चूंकि हमारे कायदीन का फैसला था उन्होंने सलीम इमरान साहब को टिकट दिया और मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि आज वो सलीम इमरान साहब की कैंपेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उमर नवाज भाई आइंदा जब भी जिंदगी रही आप कोश वैली आएंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, आपको वो वर्कर मिलेंगे जिनके साथ आज आप खड़े हैं। इंशाल्लाह ये वर्कर आपके दस्तों बाजू बनकर यहाँ पे इंशाल्लाह आपका सर फखर से बुलंद करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का और आप सब भाइयों का।